हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के एमसीक्यूज हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ में हमने 120 डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ से 120 से 150 तक का ये लास्ट हमारा एमसीक्यू का लेक्चर है, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121, बिजनेस रिस्क कैन बी, मतलब क्या किया जा सकता है बिजनेस रिस्क का? अवॉइड किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, या फिर ख़त्म ही किया जा सकता है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कम कर सकते हो उसको, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते हो, ना इग्नोर कर सकते हो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रिड्यूस्ड। अगला क्वेश्चन है ओ एंड एम रेफर टू, मतलब किस चीज़ को रेफर करते हैं या फिर दर्शाते हैं? तो ये ऑफिस और मैनेजमेंट स्टडी को ओ और एम से हम लोग डिनोट कर देते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, तो सबसे पुरानी फॉर्म है हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या है? तो वो है हमारी सोल प्रॉपर्टीशिप। क्योंकि पहले ज़माने में कि कुछ लोग होते थे जिनका खुद का बिजनेस होता था, मतलब पूरी ऑनरशिप उनके खुद के हाथ में होती थी, तो इसी को बोलते थे सोल प्रॉपर्टीशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरेंडम ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ फर्म कंटेन, मतलब कोई फर्म है वो किस चीज़ का मेमोरेंडम कंटेन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूल्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी। जो उसकी मतलब मेमोरेंडम क्या लिखा जाएगा, उसके रिगार्डिंग जो रूल होते हैं वो, और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में नोट किया जाता है, बाकी और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज, मतलब एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, क्यों? बिकॉज इट इज़ इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। ठीक है, तो जो ऐसी कंपनी होती है इनविजिबल और इंटेंजिबल, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ओके। 126, देखिए जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें मैं एक प्रिकॉशन लेके चलता हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ने मतलब पहले से सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो मेरे को लगता नहीं कि आपको ये समझ में आने वाले हैं, तो इसलिए पढ़ के आइए, तब अच्छे से एमसीक्यूज आपसे सॉल्व हो पाएंगे। ओके, तो 126, द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज इट्स, मतलब जो चार्टर बनाती है कंपनी वो क्या होता है इसका? वो इसका पर्सपेक्टस होता है। ठीक है। 127, अ पर्सन आउनिंग एंड रनिंग आ स्मॉल फर्म इज नन एज, मतलब एक आदमी छोटी सी फर्म को रन कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एन ऑनर मैनेजर। ठीक है, ऑनर मैनेजर मतलब मैनेज भी खुद कर रहा है और ऑनर भी खुद है। 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल ऑफ, ब्लैंक छोड़ा है और क्वेश्चन मार्क है। मोस्ट इंटरप्राइजेज मतलब क्या करती हैं वो? तो वो करती हैं चूज मॉडरेट और कैलकुलेटेड रिस्क वेंचर, मतलब वो मतलब अपनी क्षमता के अंदर ही रह के रिस्क लेती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेती हैं। ठीक है। 129, द यूके गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ पॉलिसीज टू इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप इन स्कूल, वन सच इनिशिएटिव इज, मतलब यूके की गवर्नमेंट ने बहुत सारे मतलब पॉलिसीज़ बनाई हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं स्कूलों में वो उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ें। तो उसमें से एक पॉलिसी या फिर एक इनिशिएटिव क्या है? यंग एंटरप्राइज, यूथ वेंचर, यूथ बिजनेस, यंग इनिशिएटिव, मतलब क्या कहते हैं उसे? तो यंग एंटरप्राइज करके उन्होंने एक स्कीम निकाली है। ठीक है, या फिर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। 130, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ अ फ्रेंचाइजी बिजनेस फॉर अ फ्रेंचाइजी इज, मतलब जो फ्रेंचाइजी होती है उसमें एक डिसएडवांटेज क्या होता है इनमें से? ठीक है, तो लेक ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब आपको ब्रांड भी उन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब जो ऊपर की कंपनी आपको बताएगी वही आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस की कमी होती है, अदरवाइज वो सब अपने हिसाब से हैंडल करता है। 131, द मार्केट एंड कंप्यूटर सेक्शन ऑफ अ बिजनेस प्लान शुड कंटेन, मतलब इसे क्या कंटेन करना चाहिए? तो इसका आंसर होता है आई स्टेटमेंट ऑफ अ टारगेट मार्केट। ठीक है, ये भी करना चाहिए। द साइज ऑफ अ ईच मार्केट सेगमेंट, ये भी हम कंप्यूटर से बुक करते हैं तो देखते हैं। अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायर इन ईच बिजनेस सेगमेंट, तो मतलब ये सारे के सारे ऑल ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 132, एज अ न्यू कंपनी ग्रो द एंटरप्रेन्योर
विल नीड टू, मतलब जैसी नई कंपनी कोई होती है वो बढ़ती है तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो टू रिस्पॉन्सिव टू चांस इन मार्केट, जो मार्केट में चांसेस होते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्स देना चाहिए, मतलब उनके प्रति जागरूक, अगर कोई अच्छा चांस है तो उसे वो ग्रैब करें, ठीक है। इंश्योर फाइनेंशियल कंट्रोल आर मेंटेन, मतलब जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो मेंटेन रहना चाहिए, कोई समस्या नहीं पैदा होनी चाहिए उधर से। बुल्ड आ मैनेजमेंट टीम आपकी एक बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए ये तीनों, या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इनटू अ हॉसरी बिजनेस फाउंड आउट द रीजन हिज हॉसरी वाज नॉट सेलिंग वाज ड्यू टू इट्स कलर, मतलब उसकी जो हॉसरी हैं वो कलर की वजह से बिक नहीं रही हैं। व्हाट कुड बी द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन का सबसे अच्छा सोर्स क्या होगा, तो ये हो सकता है रिटेलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, मतलब कैसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है, तो उसको डिस्क्राइब करता है ये चौथा वाला। आ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एंड वैल्यूज क्रिएशन, तो उसे बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ब्लैंक छोड़ रखा है, उसके बाद पूछा है विच इज इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ ईयर व्हेन द एंटरप्राइज ब्रेक इवन, मतलब जब भी एक आपकी ब्रेक इवन कंडीशन होती है, ना फ़ायदा हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे आपकी एंटरप्राइज है तो वो कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करती है, तो उसका आंसर होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये कैपिटल तो आपकी लगती है काम करने के लिए, मतलब काम जारी रखने के लिए। 136 द मिनिमम अमाउंट ऑफ, ये पूछा है किस चीज़ की मिनिमम अमाउंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सच प्राइवेट पार्टिसिपेशन कुड बी स्पेसिफाइड एट मिनिमम 17.5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट बाय लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, तो मतलब इतनी परसेंट की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कौन सा आपका लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होता है, तो उसमें मिनिमम अमाउंट कितना होता है, मतलब किसके इर्रिस्पेक्टिव में होता है, तो बैंक लोन होता है इस तरह का, या फिर प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन होता है, या फिक्स्ड कैपिटल होता है, या फिर वर्किंग कैपिटल होता है, तो ये ऐसा होता है प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, जो प्रमोट कर रहे होते हैं आपको उनका पैसा होता है ये, इस तरह से, ठीक है। 137 ब्लैंक छोड़ा है, सेट अप फॉर अ पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग, फैसिलिटाइजिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, तो ये मतलब कौन करता है, तो इसका आंसर है एक्जिम बैंक करके है, ठीक है, वो इसी के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से किसको नहीं कहते हैं, तो नॉट कंसिडर्ड टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, एयर स्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव नहीं, कॉम्प्लेक्स टास्क और अ क्लियर ओनली फॉर इंटरनल यूज़, बिल्कुल इसके लिए हम केवल इंटरनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हमारी प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मैनेजर इज आइडली सूटेड फॉर अ बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, तो मतलब इसमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, सबसे मतलब एक आइडियल चीज़ है जो चाहिए उसे, तो वो है रिपीटेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस विद दी, मतलब किसके साथ इंटीग्रेट करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टर बुडाइट, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक प्लान, ये 2 नहीं 3 दे रखे हैं, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स, और फिर एक दे रखा है बोथ बी और सी ये दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी ये दोनों ही, ठीक है। तो अगला बढ़ते हैं, द कंटेंट ऑफ अ फाइनल रिपोर्ट टिपिकली इंक्लूडेड द फॉलोइंग टॉपिक, तो वो कौन सा टॉपिक है, तो इसमें ये टॉपिक दे रखे हैं, एग्जीक्यूटिव समरी, रिव्यू एंड एनालिसिस, रिकमेंडेशन, और इफ़ ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो अगर ये वो होगा तो सारे करेक्ट हैं इसमें, ठीक है, इफ़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो जब कॉन्टेक्ट ऑफ अ फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो ये सभी चीज़ें को वो करती है, एक तरह समरी बनाते हैं ना, तो ये चीज़ें कंटेंट होती हैं उसमें। प्रोजेक्ट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर एंड सिस्टम यूज्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेस यूज टिपिकली अपीयर इन दी, मतलब किस में अपीयर होते हैं, सेक्शन ऑफ अ फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं एनालिसिस। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड होती है, ठीक है, लोकेशन बताती है, मैन पावर को मतलब बताती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इन चीज़ों को हम मतलब मेंशन करते हैं, ठीक है, मैन पावर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। मार्केटिंग पोटेंशियल ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूड, जो मार्केटिंग पोटेंशियल होता है किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वो क्या इंक्लूड करता है, तो वो भी करता है डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी एंटरप्रेन्योर शुड ड्रॉ एन, अब क्या ड्रॉ करना चाहिए, इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, प्लान, स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर हिज प्रोजेक्ट टू इंश्योर द टाइमली completion of all activity involved in setting up an enterprise। तो पहला कॉस्ट स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, मार्केट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। तो क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, इसी के लिए पता चलता है कि कब टाइम पे इम्प्लीमेंट हम करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डायरेक्शन द एंटरप्राइज इज गोइंग इन, विच व्हाट इट्स गोल आर, वेयर इट वांट टू बी एंड हाउ इट इज गोइंग टू गेट देयर, ठीक है। तो मतलब हमें डिस्क्राइब करना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाएंगे और हम यहाँ क्यों जाना चाह रहे हैं। तो इस तरह का सब डिफाइन करना वो किस में वो आता है, वो सब आता है प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे मैनी कंपनीज आर यूजिंग मैनेजरियल टेक्निक्स दैट आर डिजाइन टू इंकरेज, मतलब जो मैनेजरियल टेक्निक जो बहुत सारी कंपनी द्वारा बनाई जा रही हैं या फिर यूज़ की जा रही हैं, वो किस लिए डिज़ाइन की गई थी, किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। तो उसका है इथिकल बिहेवियर, ठीक है, मतलब सभ्यता से काम लें, इथिकल बिहेवियर को बढ़ाने के लिए ये सारी टेक्निक्स को इनक्रेज किया गया था या फिर पैदा किया गया था। 148 क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज द की ऑफ अचीव ऑल राउंड थ्रो, मतलब क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ा है, उसके बाद पूछा है थ्रो किसके थ्रू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इंक्रीज इन प्रॉफिट, शेयर होल्डर वैल्यू या फिर बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 149 स्वॉट एक एनालिसिस का नाम है, ठीक है, इज आ मतलब किस चीज़ का टूल है ये पूछ लिया है, तो ये है कॉन्सेप्चुअल टूल है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, नाबार्ड इज अ बैंक फॉर, मतलब ये किसके लिए बैंक है, ठीक है, किस चीज़ को डेवलप के लिए। तो इसका नाम है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड बैंक है। आई थिंक आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस बैंक है, ठीक है। तो आई होप ये हमारे 150 MCQs कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आई होप इनसे आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और इनका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में उससे आसानी रहेगी। ओके, थैंक यू। ये थैंक यू का सिंबल है, ये स्माइल वाला। ओके, बाय बाय।